हेलो दोस्तों, मैं मंजीत कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच माय फुल वीडियो। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हम टॉप 10 रसायन का टॉप 10 हम आपको क्वेश्चन इस वक्त देंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसे पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻10 mm होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा तत्व है। तो 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला आपको पता होना चाहिए कि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन का होता है और 38 ये जो होता है आर्गन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो कि एम सेल में मौजूद रहती है। तो K, L, M और एक होता है N। तो 2, 8, 18 और 32 होता है। तो ये जो एम सेल है, एम सेल में कितना रहेगा 18। आपको पता होना चाहिए एम सेल में 18 होता है। चलिए बढ़ते हैं, ये 18 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है किस तत्व का परमाणु संख्या 35 तथा इसको इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है। यदि किस तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसको प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? वो 18 हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8, 18 और 32, इस पर हम तत्वों की जो है वो निकाल सकते हैं प्रकृति। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और क्वेश्चन नंबर ये है दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धातु तत्वों के लिए होता है। धातु तत्वों के लिए कौन होता है? 2, 8, 18 और 2। धातु तत्वों के लिए 2, 8, 18 और 2 होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पिछले पत्र का अल्फा कणों से बौछार की तो क्या हुआ? दोस्तों, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार कर चले गए। ऐसा हुआ मतलब कि जब रदरफोर्ड ने धातु की पतले पत्र को अल्फा किरण जब बौछार किया तो वो बिना विक्षेपण किए वो चले गए। क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लास्ट ही क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तत्व की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऋण ओसित परमाणु मतलब ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये रहा दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहते हैं हमेशा, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ये पूरा वॉच माय फुल वीडियो और इसे शेयर भी कीजिए। और ये जो आपका बेल का आइकन है जो कि ऐसे आपको दिख रहा है, आप ऐसे बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों और इसमें ऑल का सिलेक्ट कीजिए, ऑल। ये हम आपको पूरा वीडियो आपको देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।